मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप आज हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और ये जो पास वाली घंटी दिखाई दे रही है इसे जरूर दबाना, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिलेगी और वीडियो को भी सबसे पहले देख पाएंगे। तो आइए दोस्तों, आज की कक्षा शुरू करते हैं। आज है 28 नवंबर 2023 और टुडे करंट अफेयर एपिसोड नंबर ये है हमारा आज 151। अगर आपने पिछले एक भी एपिसोड नहीं देखे हैं तो वो भी जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने आप सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके और उसके अलावा एडवांस फैक्ट भी बताया है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले चैनल पर जाकर जो प्लेलिस्ट ऑप्शन है उस पर जाना और जो मंथली प्लेलिस्ट बनी है उसी मंथली प्लेलिस्ट के अनुसार आप वीडियो देख सकते हैं। तो आइए कक्षा शुरू करते हैं। इस कक्षा के अंदर हम विश्व, भारत और राजस्थान इन तीनों का करंट अफेयर शामिल करेंगे और प्लस हम शामिल करने वाले हैं स्टैटिक सामान्य ज्ञान भी इसी के अंदर कवर करने वाला हूं। तो आज का पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में किस देश को वर्ष 2024 के लिए अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की मेजबानी करेगा? तो कौन सा देश है जो 2024 की अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन की मेजबानी करेगा, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन डी अमेरिका और ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है वो है भूटान। तो कौन सा देश है आपको ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत। भारत इसकी मेजबानी करेगा 2024 के अंदर। और इसके अलावा और देखें तो मतलब चीनी है, तो आपको पता होगा विश्व में चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं क्यूबा को। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है थोड़ा सा। और इसके अलावा और मैं इसके बारे में बताऊं तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है कि मतलब अब हम देख लेते हैं सबसे पहले इस संगठन की स्थापना कब हुई थी और फिर इसके बारे में अन्य जानकारी जानने वाले हैं। थोड़ा सा मैं बता देता हूं। तो इस संगठन की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1956 को, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका स्थापना 58 में हुई थी। और इसके अलावा इसका जो मुख्यालय कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, यूके के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये था क्वेश्चन और इसके बारे में एडवांस जानकारी। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। खसरा व रूबेला की नई वैक्सीन जिसका नाम क्या है, मेब्रेला वैक्सीन है, तो इस संगठन द्वारा इसे बनाया गया है। ये आपको बताना है कि जो खसरा और रूबेला होता है, जो कि विशेष तौर पर बच्चों के अंदर देखी जाती है ये बीमारी, तो अब इसका ना टीका है, वो एक नया वैक्सीन की खोज हुई है। तो आपको ये बताना है कि ये वैक्सीन किस संस्था द्वारा बनाई गई है। ऑप्शन ए है IIL और ऑप्शन बी है IIT दिल्ली, ऑप्शन सी है पॉलीवैक्स इंस्टीट्यूट और ऑप्शन डी है ए व सी दोनों, मतलब IIL और पॉलीवैक्स इंस्टीट्यूट। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो ऑप्शन नंबर डी, कौन सा, ए व सी। तो ए कौन सा है, IIL। तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लिमिटेड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसके अलावा पॉलीवैक्स ये कहाँ की है, ये तो है भारत की। और जो पॉलीवैक्स इंस्टीट्यूट है ये कहाँ की है, वियतनाम की है। ये भी इन दोनों ने मिलकर ये नई वैक्सीन बनाई है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा IIT दिल्ली के बारे में जाने तो ऑफशोर कैंसर जो कैंपस था वो कहाँ पर खोला था, तो UAE के अंदर खोलने वाला ये पहला दूसरा इंस्टीट्यूट बना। पहला तो अब IIT हैदराबाद जिसने तंजानिया के अंदर मतलब अपना ऑफशोर कैंपस खोला था। और इसके अलावा और देखे तो मतलब वैक्सीन आई है, तो आपको पता होगा कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये एक भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई और एक बनाई सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा पुणे के द्वारा। ये भी आप सभी को ध्यान रखें। और विश्व की पहली वैक्सीन कौन सी थी, तो मलेरिया से संबंधित थी, चिकन पॉक्स या मलेरिया कह सकते हैं, उससे संबंधित थी, एडवर्ड जेनर द्वारा बनाई गई थी। और इसका तो राइट आंसर होगा सी। और किससे संबंधित है मैंने आपको बता दी, मिजल्स और रूबेला, ये भी ध्यान रखना, किससे, खसरा और रूबल से। और आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 30 सेकंड। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको ये बताना है कि प्रतिवर्ष 26 जो नवंबर है इसको कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है संविधान दिवस, ऑप्शन बी है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, ऑप्शन सी है ए व बी दोनों और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ए व बी दोनों, मतलब
संविधान दिवस भी मनाया जाता है और इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि आप सभी को पता होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया, तो उसकी याद में संविधान दिवस मनाया जाता है, जो कि 2015 से शुरू किया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है डॉक्टर विजय कुरियन जी के जन्म दिवस पर। ये भी आप सभी को ध्यान रखें, जो श्वेत क्रांति के जनक थे, ऑपरेशन फील्ड कह सकते हैं, या श्वेत क्रांति के जनक, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। तो ये और संविधान दिवस मैंने आपको बता दिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का चौथा क्वेश्चन। हाल ही में पाकिस्तान ने किस संगठन में शामिल होने के लिए ऑफिशियल आवेदन किया है? आपको ये बताना है कि जो भारत का पड़ोस देश है पाकिस्तान, इसने हाल ही में किस संगठन में शामिल होने के लिए ऑफिशियल आवेदन किया है। ऑप्शन ए है ब्रिक्स, ऑप्शन बी है सार्क, ऑप्शन सी है वर्ल्ड बैंक और ऑप्शन डी है UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो किस में शामिल होने के लिए ऑफिशियल मतलब आवेदन किया है? ऑप्शन देखें तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रिक्स। ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ब्रिक्स का कहाँ पर है? संघाई चीन के अंदर। और इसके अलावा और देखें तो सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है? जो नेपाल काठमांडू के अंदर है। ये भी आप सभी को वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? विश्व बैंक का, और मनीला फिलीपींस के अंदर। ये भी आपको ध्यान रखना। और UNWTO, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन है। ये भी आप सभी को, इसका पहले नाम था GATT, गेट, ये भी ध्यान रखना। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 के अंदर। 94 हुई थी, 95, 1 जनवरी 1995 से कार्य शुरू कर दिया था। इसकी मैंने बता दी। और अब पहले इसमें कितने देश थे इसमें? तो इसकी जो बैठक हुई थी 2023 की, ये कहाँ पर हुई थी? साउथ ब्राजील के अंदर हुई थी। ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और इसके अलावा इसमें जो हाल ही में नए देश कौन कौन से बने हैं तो इसमें कुल 6 नए देश बने हैं, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से देश। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आज का 5वां क्वेश्चन। हाल ही में सबसे बड़ा सांस्कृतिक महोत्सव जिसका नाम है मोमासर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? ये है राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। और ये 4 थे, ये विश्व और भारत से थे। ये है 5वां, ये है राजस्थान करंट अफेयर। तो आपको ये बताना है कि जो राजस्थान संस्कृति का सबसे बड़ा महोत्सव है जिसका नाम है मोमासर महोत्सव, ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है धौलपुर, ऑप्शन सी है करौली और ऑप्शन डी है बीकानेर। तो इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो इसका आयोजन होता है बीकानेर के अंदर। ये भी आप सभी को ध्यान रखना है। तो ये थे आज के कुल 5 क्वेश्चन। कितने ही थे, करंट अफेयर इतना नहीं बन पा रहा है, तो इस वजह से मैंने ये डिटेल में जानकारी बताने की कोशिश की है। और इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि कोटा के अंदर दशहरा महोत्सव होता है, ये भी आप सभी को ध्यान रखना। और धौलपुर और भरतपुर 2 जाट रियासत थी, ये भी ध्यान रखना। और करौली में कौन सा? तो यादव वंश थे। और आपको और बता दूं, मदन पाल जो यहाँ का शासक था, वो कोटा के जो राम सिंह सेकंड थे, इस समय इनकी इन्होंने मदद की थी। तो अंग्रेजों ने इनकी जो तोप सलामी थी बढ़ाई थी और इनकी घटाई थी। ये भी थोड़ा सा फैक्ट ध्यान रखना। तो ये थे आज के कुल 5 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया वो भी जरूर कर लेना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।